हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई टॉपिक से बात करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप किसी भी टेस्ट में बैठे हैं उससे कंपलसरी क्वेश्चन आता है। अगर बात करें सुपर टेट की तो सुपर टेट में इसमें लगातार 2 बार क्वेश्चन आया कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने कौन कौन से तरीके हैं, या क्रियात्मक अनुसंधान का क्रम बताइए। दूसरा क्वेश्चन उसका ये आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यूपी टेट में बात करें, चाहे सी टेट में, चाहे सुपर टेट में, DSSS भी हो, चाहे कोई सा भी टेस्ट ले लें आप, क्रियात्मक अनुसंधान से कंपलसरी आपको 2 या 1 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ने से पहले हम ये जानें कि क्रियात्मक अनुसंधान आया कहाँ से था। तो इस साइड में पहले मैं देखूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ से आया है, तो थोड़ा इधर बात करते हैं दोस्तों। एक आता है अनुसंधान, इसको इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है रिसर्च। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के रिसर्चे से बनी है। ठीक है दोस्तों, रिसर्चे से बनी है जिसका अर्थ है खोज करना। ठीक है दोस्तों, एक और बात करें तो रिसर्च को ऐसे लिखें हम, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, री प्लस सर्च, यानी री होता है बार बार और ये होता है खोज करना। खोज करना यानी किसी तथ्य को बार बार खोजना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुसंधान कहलाता है। अब उसके बाद जब हम बात करें इसकी, इधर लिख लेते हैं, तो इसके प्रकार आते हैं किसके दोस्तों, अनुसंधान के। आप इसको ऐसे यहां से हटा लीजिए। अनुसंधान के प्रकार आते हैं, इसके प्रकार हैं दोस्तों 3। पहला होता है मौलिक अनुसंधान, दूसरा होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान, और दोस्तों तीसरा होता है क्रियात्मक अनुसंधान। ये दोस्तों अनुसंधान के प्रकार हैं 3, यानी मौलिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। तो ठीक है, अब यहाँ से हमें ये वाला पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है कि क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं। अनुसंधान पूछे तो फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च से बना है जिसका अर्थ है खोज करना। अगर ये पूछा जाए कि रिसर्च कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, 2 शब्दों से, री प्लस सर्च। री का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बार बार, और सर्च का अर्थ खोजना, यानी किसी तत्व को हम जब बार बार खोजते हैं उसे क्या कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। अब उसने पूछा कि रिसर्च यानी अनुसंधान के प्रकार कितने दोस्तों, तो आपको प्रकार लगाने 3, यानी पहला मौलिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। अब इस क्रियात्मक अनुसंधान को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अगर बात यहाँ पर आती है क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ से आया, तो अनुसंधान के प्रकारों से आया। ये मौलिक अनुसंधान कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है। हमारे जो सिलेबस में है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, DSSS में, वो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है दोस्तों। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है यहाँ से आया, यानी अनुसंधान के प्रकारों से।
अब चलते हैं, देखो क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है एक्शन रिसर्च। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्शन रिसर्च। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, एक्शन और रिसर्च से। अब एक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, एक्ट प्लस ऑन। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, रे प्लस सर्च। अब इसकी बात करें, ये होता है क्रिया के लिए, और इसकी बात करें बार बार खोजना। बार बार खोजना। अगर इसके ऑल ओवर की बात करें तो इसका आता है किसी समस्या का तात्कालिक या स्थानीय समाधान। अब समझना दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान को इंग्लिश में एक्शन रिसर्च कहा जाता है। एक्शन रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना एक्शन और रिसर्च। एक्शन दो शब्दों से मिलकर बना एक्ट प्लस ऑन, यानी क्रिया के लिए ऑन द स्पॉट जो क्रिया करते हैं। रिसर्च होता है बार बार खोजना, यानी किसी समस्या का तात्कालिक स्थानीय समाधान करना दोस्तों क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अपना ध्यान रखना है कि जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो तात्कालिक स्थानीय समस्या के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद मैं और पढ़ाता हूँ क्रियात्मक अनुसंधान कहते कैसे दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों। देखो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसी समस्या के स्थानीय या तात्कालिक समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अनुसंधान में किसी सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने के लिए हम किसी समस्या के स्थानीय या तात्कालिक समाधान के लिए करते हैं और इसमें किसी सिद्धांत या किसी नियम का प्रतिपादन नहीं किया जाता। नेक्स्ट लाइन से लिखें, इसका
मुख्य उद्देश्य विद्यालय या कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन आएगा तो विद्यालय या कक्षा कक्ष की यानी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा में सुधार करने के लिए जिस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यानी एक अध्यापक अपनी क्लास में पढ़ाते समय किसी समस्या का एट ए टाइम समाधान करने के लिए किस अनुसंधान का प्रयोग करेगा? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय या कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी शिक्षा की बात हो, जब भी विद्यालय की बात हो, जब भी पाठ्यक्रम की बात हो, उद्देश्य की बात हो, किसी की भी बात हो, उससे संबंधित किसी भी अनुसंधान की बात करें तो आपको लगाना है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन है, बेस्ट की। इन्होंने कहा क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए है, न कि विकास एवं सिद्धांत के लिए। यानी बेस्ट ने यह कहा था कि क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए है, न कि विकास और सिद्धांत के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसी समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए किया जाता है। अगर इसके मुख्य उद्देश्य एक इसका संबंध पूछे तो विद्यालय या कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर इसकी बात करें तो आपको ये जरूर याद रखना कि विद्यालय या कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो क्रियात्मक अनुसंधान आया कहां से, कैसे क्या होता है। देखो अगर इसके जनक की बात करें हम तो इसके जनक हैं दोस्तों स्टीफन एम कोरे। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कोर्टलेविन और कोलियन ने। (1940) में
शिक्षा में प्रयोग किसने किया? स्टीफन एम कोरे। ठीक है दोस्तों, क्लियर? इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय या कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए। अब समझना दोस्तों, अगर उसने पूछा कि क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, तो आपको लगाना स्टीफन एम कोरे। ठीक है, अगर उसने पूछा क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो कोर्टलेबिन या कोलियर ने 1940 में, क्योंकि ये माने जाते हैं, ये इसके सहयोगी माने जाते हैं। दोनों में से एक है तो भी ठीक है, अगर दोनों है तो भी ठीक है। ईयर 1940। अगर ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्टीफन एम कोरे ने। क्लियर दोस्तों? अगर ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो विद्यालय या कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, अब समझो, नोट डाल के देखो। एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में किया। रिसर्च फॉर टीचर में किया। अब समझना दोस्तों, अगर उसने पूछा कि एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में, ईयर और लिख लेना 1926 ईस्वी में, यानी कौन सी ईयर है, 1926 ईस्वी में रिसर्च फॉर टीचर में किया। यानी एक्शन रिसर्च का सर्वप्रथम प्रयोग बकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में 1926 में किया। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन माने जाते हैं, स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कोर्टलेबिन या कोलियर ने। शिक्षा में प्रयोग किसने किया, स्टीफन एम कोरे ने। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यालय या कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए। एक्शन रिसर्च का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया शब्द का, बकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में 1926 में किया। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से आपको कंपलसरी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, यहाँ से आपको कंपलसरी 2-1 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे यहीं से। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब आते हैं इसके सोपान। ठीक है दोस्तों, इसके आते हैं सोपान। देखो, सबसे पहले आता है नियोजन।
सबसे पहले क्या आता है? नियोजन। दूसरा आता है इसका क्रियान्वयन। तीसरा आता है विकास। नेक्स्ट आता है चिंतन। यानी इस क्रम में ये क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे इसको, उसके बाद एक्टिंग, उसके बाद डेवलपमेंट और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग। ये दोस्तों क्रम कई बार पूछा गया है यूपीटेट में कि निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का पहला पद कौन सा होता है? नियोजन। अंतिम कौन सा होता है? चिंतन। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सही क्रम है? सोपान करके भी दे सकता है दोस्तों, और वो ऐसे क्रम भी दे सकता है। मैंने दोनों लिख दिए हैं। अगर वो सोपान सही कौन सा, अब वो देगा कैसे? जैसे उसने पहले दे दिया चिंतन, क्रियान्वयन, विकास और नियोजन। एक दे दिया उसने नियोजन, एक दे दिया चिंतन, एक दे दिया क्रियान्वयन और एक दे दिया विकास। एक दिया उसने नियोजन, एक दिया उसने क्रियान्वयन, एक दिया उसने विकास और एक दिया चिंतन। एक दिया उसने विकास, एक दिया नियोजन, एक दिया चिंतन और एक दिया क्रियान्वयन। तो इसका सही क्रम कौन सा? पहले कौन सा आ रहा है? नियोजन आ रहा है, फिर उसका क्रियान्वयन, फिर उसका विकास, फिर उसके बाद चिंतन। ये एक ऐसे भी आता है। तो आपको ये भी ऐसे याद करना है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सही क्रम ये है। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो समझना दोस्तों, यहां पर जो शोधकर्ता होता है, जैसे अब दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान हो रहा है, तो सबसे पहले देखो यहां पर आएगा शिक्षक आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो एक समस्याग्रस्त शिक्षक, शोधकर्ता, उपभोक्ता। अब समझना दोस्तों, अब यहां पर जब क्रियात्मक अनुसंधान चलेगा तो एक शिक्षक करेगा, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक होगा या प्रधानाचार्य जो भी होगा। अब शिक्षक जरूरत पड़ने पर वो समस्याग्रस्त शिक्षक भी बन सकता है, शोधकर्ता भी बन सकता है और उपभोक्ता भी बन सकता है। यानी अगर वो पढ़ाते समय अपनी क्लास में किसी बालक को किसी भी अवस्था में पाता है और वो किसी समस्या से ग्रसित है, तो वहाँ पर वो शोधकर्ता बन जाएगा। यानी विद्यालय कक्षा कक्ष की किसी समस्या का समाधान करने के लिए दोस्तों वो उपभोक्ता भी बन सकता है, शोधकर्ता भी बन सकता है और समस्याग्रस्त शिक्षक भी बन सकता है। तब जाके वो ये कार्य करेगा। फिर जब कौन सा होगा? क्रियात्मक अनुसंधान। यानी क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए जब एक शिक्षक होगा तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। यानी जब भी क्रियात्मक अनुसंधान होगा तो वो शिक्षक से संबंधित ही होगा और शिक्षा से संबंधित ही होगा। आप इसको नोट कर लें। अब इसकी विशेषताओं से चलते हैं, आपको विशेषताओं में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब चलते हैं विशेषताओं से। देखो
सबसे पहला विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना, ठीक है। दूसरा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पता लगाना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का पता लगाना, प्रशासन प्रणाली में सुधार लाना, शिक्षण प्रणाली में सुधार करके उसको आनंददायक बनाना, उसको आनंददायक बनाना। नेक्स्ट, विद्यालय या कक्षा में अनुशासन की भावना विकसित करना। ये इसकी विशेषताएं दोस्तों। देखो, सबसे पहली विशेषता मैंने लिखी विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना। आप इन बातों में एक बात कॉमन है कि जितनी भी विशेषताएं की बात हो रही हैं वो विद्यालय की और कक्षा कक्ष की या पाठ्यक्रम की या शिक्षा से संबंधित की विशेषताओं की बात हो रही है। और मैं थोड़ा और लिख दे रहा हूँ, फिर और समझ में आएगा। विद्यालय की, ऐसे मत लिखो, शिक्षण विधि में सुधार लाना, बस ये हो रहा है। अब समझना, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, यानी हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है, जो पढ़ाने का जो समय है वो कम चल रहा है, तो उसका पता लगाकर क्रियात्मक अनुसंधान को करके उसमें सुधार कर दिया। अब उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पता लगाना। अब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा बच्चों को किस क्षेत्र में अवगत कराया जाए, इसके लिए पहले पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पता लगाएंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान का। आप इनमें एक बात कॉमन देख रहे होंगे, सामान्य देख रहे होंगे कि जितनी भी बातें हो रही हैं वो शिक्षा से, विद्यालय से और टीचर से संबंधित हो रही हैं, यानी विद्यालय की कार्यप्रणाली से पूरी से संबंधित हो रही हैं। अब तीसरा था पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का पता लगाना, यानी हमने अपने स्कूल में जिस पाठ्यक्रम को लागू किया है उससे पाठ्यक्रम कितना प्रभावित
बच्चों को कर रहा है, यानी उसका कितना असर पाठ्यक्रम का बालकों पर पड़ रहा है, इसका भी पता किसके द्वारा लगाएंगे दोस्तों? क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। प्रशासन प्रणाली में सुधार करना। अब सपोज हमारा कॉलेज जो है वो चलता है 9 बजे से, लेकिन बच्चे ये चाहते हैं कि वो 9 बजे की बजाय वो 8 बजे से हो जाए, या 8 बजे से चलता है 8 बजे की बजाय 9 बजे से चल जाए, यानी जो हमारी प्रशासन प्रणाली है वो थोड़ी दोषपूर्ण होती जा रही है। तो इसका पता लगाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षण प्रणाली में सुधार करके उसको आनंददायक बनाना। यानी सपोज मैं एक टीचर हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप उस जिस वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस वे में आप बोरिंग महसूस कर रहे हैं, तो उसको दूर करके मैं एक ऐसी प्रणाली अपनाऊं जिससे आपको आनंद आए और आनंददायक एकदम मेरा शिक्षण प्रभावशील बन सके। वो किसके द्वारा होगा? क्रियात्मक अनुसंधान के। जब मेरे शिक्षण में बोरिंग महसूस होगी तो उस बोरिंग महसूस का पता लगाने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? क्रियात्मक अनुसंधान का। विद्यालय कक्षा में अनुशासन की भावना विकसित करना। अब प्रत्येक क्लास में और स्कूल में पूर्ण रूप से हर कोई छात्र अनुशासनहीनता कर रहा है। इसका कारण जानने के लिए, इसको दूर करने के लिए किस अनुसंधान का प्रयोग किया जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद शिक्षण विधि में सुधार करना। मैं पढ़ा रहा हूँ किसी एक विधि से, मैं पढ़ा रहा हूँ व्याख्यान विधि से, लेक्चर मेथड से, लेकिन छात्र पढ़ना चाहते हैं व्याख्या विधि से, तो व्याख्यान विधि को हटाकर मैं एक्सप्लेन मेथड यानी व्याख्या विधि से प्रयोग करके जब उनको पढ़ाऊँ तो उनको और अच्छा लगता है। यानी आपने इतनी जितनी भी बातें आपने इसमें देखी हैं वो सारी बातें विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र और कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रियात्मक अनुसंधान का। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं नोट डाल के। नोट डालें दोस्तों। देखो पहला, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग कोर्टलेवन ने 1940 में किया। ठीक है दोस्तों। दूसरा, क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय
या कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। एक नेक्स्ट लिखना, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद समस्या की पहचान करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसने पूछा क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, कोट लेविन ने या कोलियन, जो भी मैंने लिखा है 1940 में किया। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों, अलग अलग है, आप इतना ध्यान रखना। सर्वप्रथम प्रयोग पूछे तो कोट लेविन लगाना, शिक्षा में प्रयोग कीजिए तो स्टीफन एम कोरे लगाना है दोस्तों। आपको ये कई बार पूछा गया है, सुपर टेट में लगातार दोनों बार पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्टीफन एम कोरे ने। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, स्टीफन एम कोरे, जो पिछले 69 में पूछा गया। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कक्षा कक्ष या विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद क्या होता है, समस्या की पहचान या समस्या की पहचान करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये है पूरा क्रियात्मक अनुसंधान। अगर ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ, तो रिसर्च फॉर टीचर, ये पुस्तक किसकी है, बकिंघम की। ईयर पूछे 1926। क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, विद्यालय कक्षा कक्ष में। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।